हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स एकेडमिक रीडिंग। ये उन बच्चों के लिए मैं फ्री क्लासेस, फ्री वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे रीडिंग में बहुत वीक हैं। पहले मैंने कुछ टिप्स दिए थे कि किस तरह से रीडिंग को आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन मैंने अब सोचा है कि बच्चों की हेल्प के लिए उनको रीडिंग सिखाऊंगा कि अब रीडिंग करनी कैसे है। टिप्स से उनको फिर भी दिक्कत आ सकती है या दिक्कत आ रही है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाते या करते नहीं हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको पूरी की पूरी रीडिंग सॉल्व करके दिखाया करूंगा। मान लो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, पैसेज में से पढ़ना कैसे है, क्योंकि ट्रिक्स में कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया होगा इसलिए बता दिया होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने वो वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जिसमें आपको पूरी की पूरी रीडिंग आप घर बैठे समझ सकते हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और आप देखोगे ये बुक है कैम्ब्रिज आइल्स 16 एकेडमिक। जिसके पास बुक नहीं है वो नेट से बुक ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है, साथ में उसको सामने रखे या स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज करे और ये वाला क्वेश्चन इस रीडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 1 to 7 ट्रू फॉल्स के। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपका पहला काम होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं ट्रू फॉल्स के, तो उसमें से पहले आप कीवर्ड्स निकालो। अब बहुत सारे बच्चों का यह क्वेश्चन होता है कौन सा कीवर्ड बनाएं। आप मेरा जो ट्रिक है, मैं बच्चों को हमेशा ये कहता हूं वो वाला कीवर्ड बना लो जो आपको समझ में आता है। जो वर्ड आपको समझ आ गया आपने उसको कीवर्ड बना लेना है, तो देखो आपकी रीडिंग आसान हो जाएगी सॉल्व करनी। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके तब तक आप अपनी रीडिंग ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास नेट है या बुक है तो उसमें से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, नहीं है तो मैंने क्वेश्चन भी साथ में दे रखा है। मैं उस क्वेश्चन को भी साथ में से आपको कीवर्ड्स भी निकाल के बताऊंगा कि कीवर्ड्स आपने कैसे बनाने हैं। जैसा पहला सबसे क्वेश्चन है, पोलर बेयर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो आप इसमें से कीवर्ड बनाओ। मैं कीवर्ड को अंडरलाइन करूंगा, कीवर्ड को मैं हाईलाइट करूंगा ताकि वो वर्ड आप समझ सको। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको कीवर्ड देखो हाईलाइट करूंगा। पोलर बेयर्स सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। देखो सबको ये वर्ड समझ आ जाएगा, वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सबसे आसान वर्ड है, मैंने इसको अंडरलाइन, इसको डार्क कर दिया है, कलर कर दिया है। ड्यू टू, ये भी वर्ड समझ आ जाएगा। ड्यू टू बिल्डअप ऑफ फैट, फैट वर्ड भी समझ आ जाएगा। अंडर देयर स्किन। ये 3 ऐसे कीवर्ड्स निकल आए जो आपको इस पूरे क्वेश्चन में समझ आ गए। अब आपका काम है इन 3 कीवर्ड्स को बहुत ध्यान से फोकस करना। अगर आप इन 3 कीवर्ड के ऊपर फोकस करते हो, इनको दिमाग में रखते हो, तो आप जब रीडिंग पैसेज पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उस आंसर को ढूंढना। मैं रीडिंग पैसेज पढ़ता हूं और आप भी इस रीडिंग पैसेज को स्क्रीन के ऊपर दिया गया है और आपके पास अगर बुक है उसमें से देख सकते हो, या अलग से आप प्रिंट आउट ले लो नेट से निकाल कर कि इसका रीडिंग का सॉल्व कैसे करना है। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप पैसेज आपने पूरा पढ़ लिया। मैं मेन पॉइंट पे रहूंगा क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी इस पूरी वीडियो के लिए भी नहीं रहेगा। सो जब पूरा पैसेज पढ़ोगे, मान लो सेकंड थर्ड लाइन पढ़ ली, कहता है जब आप पूरा पढ़ लोगे उसमें से सेकंड थर्ड लाइन में पहुंचोगे, वन रीजन फॉर दिस इज दैट दे हैव टू बी 11 सेंटीमीटर्स ऑफ फैट अंडर नेट देयर स्किन। यहां पर आपको मिल गया फैट वर्ड, मिल गया स्किन वर्ड, मिल गया अंडर नेट देयर स्किन, मिल गया, लेकिन हमारे पास कुछ 1-2 कीवर्ड और थे, इसलिए हम इस लाइन को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कहता है ह्यूमंस विद कंपैरेटिव लेवल ऑफ एडिपोज टिश्यूज वुड बी कंसिडर्ड ओबीज एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज, येट द पोलर बियर्स, पोलर बियर भी वर्ड आपके पास आ गया, एक्सपीरियंसेस नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप इसमें देखो, मैं इसको भी हाईलाइट करूंगा। आपका यहां पर वर्ड था हेल्थ प्रॉब्लम्स, किसको हेल्थ प्रॉब्लम थी, वहां पर वर्ड था पोलर बियर, पोलर बियर्स को। और यहां पर
आप इस पैराग्राफ की अगर ही लास्ट लाइन पर आते हैं तो उसने सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है ह्यूमंस विद दीज टिश्यूज कंसिडर्ड सेवरल हेल्थ इश्यूज, वो नाम बता दिए। बच्चे यहां पर मिस्टेक कर जाते हैं, हाँ ये डायबिटीज बताई है, हार्ट डिसीज बताई है, तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा, लेकिन वो गलती करके इस लाइन में लिखा हुआ है ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। हमारा क्वेश्चन था पोलर बियर्स, तो आगे इस लाइन के आगे लिखा हुआ येट द पोलर बियर एक्सपीरियंसेस नो सच कंसिक्वेंसेस। पोलर बियर को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट डिसीज की, डायबिटीज की, यानी वो क्वेश्चन में कह रहा था पोलर बियर्स हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, और पैसेज में लिख रहा है येट पोलर बियर्स हैव नो सच कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने लास्ट टाइम ट्रिक में बताया था, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है और पैसेज में नेगेटिव बताया गया है तो आपका आंसर तो ऑलरेडी उसने दे दिया, आपका आंसर ऑलरेडी दे दिया। पैसेज में नेगेटिव बताया हो या क्वेश्चन में पॉजिटिव बताया हो तब भी आपका आंसर दे दिया कि फॉल्स है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर क्या है? फॉल्स। एक भी कीवर्ड मिसमैच कर गया मैंने बताया था तो आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। यहां पर भी वैसे ही है, क्वेश्चन में दे रखा है पॉजिटिव और पैसेज में दे दिया नो, तो आंसर आपको खुद दे दिया उसने नो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, तो आंसर आपका आ गया फॉल्स। ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक बार फिर देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन निकालता हूं। तो आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो सकता है मैं स्क्रीन के आगे हो जाऊं, आपके पास रीडिंग होगी, मैं क्वेश्चन भी पढ़ देता हूं, आपके पास रीडिंग होगी, फिर मैं साइड पे हो जाऊंगा थोड़ा सा, तो आप उसको पढ़ भी लेना। मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा दिखा भी देता हूं आपको, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ सको। तो क्वेश्चन आ गया आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आ गया, द स्टडी डन बाय ली एंड हिज कलीग्स कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। तो इसमें से भी आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, तो मैं कीवर्ड्स मैं फिर बताऊंगा, कीवर्ड्स वो ले लो जो आपको समझ आ जाए, आसान लगे। तो पहला स्टडी डन बाय ली एंड हिज कलीग्स, एक ये हो गया। कंपेयर्ड डिफरेंट ग्रुप्स, कंपैरिजन यानी कंपैरिजन कर रहा है वो डिफरेंट ग्रुप्स, किसके डिफरेंट ग्रुप्स? पोलर बियर्स के। ये तो कॉमन वर्ड है, ये तो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड यानी बार बार रिपीट होगा ही होगा, तो इसको कीवर्ड क्या बनाना ये तो पता ही है ना। तो इसलिए आपने दो वर्ड मेन देखे, ली एंड कलीग, कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट यानी अलग अलग, जो सेम नहीं है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। तो आप पैराग्राफ आपके सामने है, स्क्रीन पर है। क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिया, दो वर्ड ली एंड हिज, ली क्वेश्चन था ली एंड हिज कलीग्स, दूसरा कीवर्ड था कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स। तो चलो पढ़ते हैं, साथ में मैंने बुक भी रखी है आपके लिए, ताकि आपको भी इसी तरह से पढ़ना है क्वेश्चन को, और मेन कीवर्ड्स निकालकर स्किमिंग स्ट्रेटजी से आप उन बच्चों को, जो बच्चों के लिए समझना, रीडिंग को समझना मुश्किल कार्य है, जिनको रीडिंग में समझने के लिए बहुत सारे वर्ड्स भी कई बार डिफिकल्ट आ जाते हैं और उस वजह से वो क्वेश्चंस और आंसर गलत कर देते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी खास तौर पे वीडियो है। तो पैराग्राफ नंबर 2, क्योंकि पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमें लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में, थर्ड लास्ट लाइन में, लास्ट 3 लाइन में हमें आंसर मिला था। उसके बाद 2014 स्टडी आ गया, वर्ड आपके पास स्टडी डन बाय वहां पर था, यहां पर वर्ड में मिल गया स्टडी बाय ली एंड कलीग्स, ये भी वर्ड मिल गया, दूसरा कीवर्ड मिल गया, पहला वर्ड स्टडी मिल गया, दूसरा वर्ड उसका जो था नाम ली एंड कलीग्स, दोनों कीवर्ड मिल गए, यानी इस लाइन में हमारा आंसर मिल सकता है हमें, क्योंकि हमें ट्रेस हो गया इस क्वेश्चन का। क्या है? शेड लाइट्स ऑन दिस मिस्ट्री, दे कंपेयर्ड, कंपेयर्ड वर्ड भी हमें मिल गया, जो तीसरा वर्ड था। देखो कोई भी मैं अभी एक्सप्लेनेशन उसकी जो रीडिंग की हम कह सकते हैं ना ट्रांसलेशन, वो नहीं कर रहा मैं, उसको कोई हिंदी नहीं बता रहा, उसकी पंजाबी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको जो वर्ड्स हैं उसको ट्रेस करने के और उसको फाइंड आउट करने के तरीके बता रहा हूं।
दे कंपेयर्ड द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर्स, ये भी आ गया, कंपेयर किया स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बियर, ये वाला भी कीवर्ड मिल गया, पोलर बियर वाला भी। आगे दिया विद दैट ऑफ देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव, मैं अभी इसको करूंगा अंडरलाइन या उसको हाईलाइट करता हूं। ये हमें पहला वर्ड मिल गया स्टडी, जो हमने की वर्ड लगाया था, ये हमें वर्ड मिल गया। दूसरा वर्ड मिल गया ली एंड क्लीग्स, ये भी हमें की वर्ड मिल गया। तीसरा वर्ड था डिफरेंट ग्रुप्स और पोलर बियर्स, पोलर बियर कॉमन वर्ड था, चलो ये भी हमें मिल गया, 3 की वर्ड हमारे मिल गए। उसके बाद आ गया देयर, कंपेयर किया देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। लो यहां से हमारा कीवर्ड जो था मिसमैच हो गया। क्या मिसमैच हो गया? आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन में था डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स, और यहां पर कह रहा है क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, यानी वो डिफरेंट नहीं है, क्लोजेस्ट रिलेटिव है, ओपोजिट कर गया। तो मैंने बताया था एक भी कीवर्ड मिसमैच हो गया तो आपका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। ट्रू तभी कहना है जब आपके सारे कीवर्ड मैच करेंगे, फॉल्स तब हो जाएगा जब आपका एक भी कीवर्ड इधर उधर हो गया, ओपोजिट हो गया, इधर उधर मतलब ओपोजिट हो गया, तब वो फॉल्स हो जाएगा। बच्चों को अक्सर यहां पर नॉट गिवन और फॉल्स में भी दिक्कत आती है। अभी एक क्वेश्चन आगे नॉट गिवन वाला अगर आएगा तो उसमें वो भी क्लियर करूंगा डिफरेंस कि नॉट गिवन कैसे हो सकता है। नॉट गिवन का एक ही फंडा याद रखना है कि अगर कोई भी एक कीवर्ड भी मिसिंग है तब नॉट गिवन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है Lee and Cleeks were the first researcher to compare polar bears and brown bears genetically। अब देखो फिर आ गया इसमें एक कीवर्ड ली एंड क्लीक्स, ये वर्ड ध्यान रखो, फर्स्ट रिसर्चर्स। फिर आ गया कंपेयर, किसको कंपेयर किया? पोलर बेयर और ब्राउन बेयर्स को। सो ये हमारे पास कीवर्ड्स निकला है फर्स्ट। खास तौर पे इस वर्ड को बड़ा ध्यान रखो, फर्स्ट, क्योंकि अगर वहां पर भी फर्स्ट हुआ तभी वो ट्रू बनेगा। अगर वहां पर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया तो वो फॉल्स बन जाएगा। और अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में कोई बात नहीं की गई तो नॉट गिवन हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो चलो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को हम आगे जहां तक हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसको आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसकी लाइन, तो नेक्स्ट लाइन मैं आपके सामने स्क्रीन पर करता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नेक्स्ट लाइन है दिस अलाउड देम टू डिटर्मिन द जीन्स दैट हैव अलाउड पोलर बेयर टू सर्वाइव इन वन ऑफ द टफेस्ट इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। ली and his colleagues found the polar bear had a gene known as APOB। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट रिसर्चर, ली एंड क्लीग मिल गया, लेकिन यहां पर हमें फर्स्ट रिसर्चर हैं कि नहीं है उस बारे में बात नहीं की गई। आप देख सकते हो उसने उस लाइन में बोला था जहां पर हमने फर्स्ट लाइन छोड़ी, द कंपेयर्ड genetic structure of polar bear with that of their closest relative from a warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes that have allowed polar bears to survive in one of the toughest environment on earth। इसमें कंपैरिजन की बात की है, ब्राउन बेयर्स की बात की है, पोलर बेयर्स की बात की है, लेकिन ये नहीं लिखा कि क्या वो फर्स्ट रिसर्चर थे, सेकंड रिसर्चर थे, थर्ड रिसर्चर थे। यानी एक पॉइंट जो था हमारा कीवर्ड जो था वो मिसिंग था। जब एक चीज मिसिंग हो तो हम कंक्लूजन पर नहीं जा सकते कि वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। उस केस में आपने उसका आंसर जो है नॉट गिवन देना है। बात याद रखनी है, बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं कि फॉल्स और नॉट गिवन में दिक्कत कर देते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक भी कीवर्ड मिसिंग हो गया तो वो आंसर आपका नॉट गिवन बन जाएगा, क्योंकि आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। यहां पर फर्स्ट रिसर्चर के बारे में चर्चा नहीं की गई, इसीलिए ये आंसर आपका बन गया नॉट गिवन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मैं फिर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 भी लेके आता हूं।
polar bears are able to control their level of bad cholesterol by genetic means। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में से हम कीवर्ड्स निकालते हैं। पोलर बेयर्स आर एबल टू कंट्रोल, पहला आ गया इसमें एबल टू कंट्रोल, सबको समझ आ जाएगा एबल टू कंट्रोल, इसमें कोई भी समझने वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सबसे आसान कीवर्ड है एबल टू कंट्रोल इसमें। उसके बाद दूसरा कीवर्ड बैड, सबको समझ आ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, ये भी वर्ड सबको समझ आता है। बैड वर्ड, बैड, गुड, बैड, ये वर्ड ऐसे वर्ड है जो सबको समझ आ जाते हैं, जितनी मर्जी इंग्लिश खराब हो तब भी ये वर्ड समझ आ जाएंगे। और तीसरा वर्ड है जेनेटिक मीन्स, जेनेटिक जीन्स, है ना। तीन वर्ड हमारे पास ये निकल कर आ गए इस क्वेश्चन में, और इसको माइंड में रखना है। अब वापस हम उस रीडिंग के ऊपर आते हैं जहाँ पर हमने पैसे छोड़ा था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं वापस बुक से पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, उसके लाइन नेक्स्ट थी, ली एंड हिज कलीग्स फाउंड द पोलर बेयर्स हैड जीन, आ गया जेनेटिक वाला वर्ड आ गया, जीन, जेनेटिक, वो वर्ड हमें मिल गया, एक वर्ड हमारा मैच कर गया। नोन एज APOB, उस जीन का नाम बताया जाना जाता है किस नाम से, APOB, विच रिड्यूसेस लेवल ऑफ लो डेंसिटी, उसने बता दिया LDL, अ फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस, ये वर्ड मिल गया। कंट्रोल, रिड्यूस मीन्स उसने लिखा रिड्यूस करता है, वहां पर था कंट्रोल, और अगला वर्ड था बैड कोलेस्ट्रॉल, ये भी वर्ड मिल गया। अब देखो सारे वर्ड यहां पर, अब मैं अंडरलाइन करता हूं, देखो आप इसको, ये लिखा हुआ है, कहता है ली एंड हिज कलीग फाउंड द पोलर बेयर्स हैड जीन, एक ये वाला हमारा कीवर्ड मैच कर गया, जेनेटिक मीन्स था, यहां पर ये वर्ड मैच कर गया, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। उसका नाम भी दे दिया उसने, क्या नाम क्या है, APOB, खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। विच रिड्यूसेस लेवल, रिड्यूस का मतलब भी सबको समझ आता है, रिड्यूस कर देता है, यानी वो कंट्रोल कर रहा है, तभी तो रिड्यूस हो रहा है। यहां पर हल्का सा पैराफ्रेजिंग किया, वहां पर कंट्रोल वर्ड था, यहां पर रिड्यूस वर्ड है, रिड्यूस करता है तभी कंट्रोल होता है, ये ध्यान रखना है। क्या कंट्रोल करता है, क्या रिड्यूस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और यहां पर ये देखो ये वर्ड दिया हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये बी वर्ड हमारा मैच कर गया। इस क्वेश्चन में हमारे सारे के सारे वर्ड्स जो थे वो मैच कर गए, चारों के चारों वर्ड, तीन के तीन वर्ड जितने भी आपने फाइंड आउट किए हैं वो सारे के सारे मैच कर गए। इसका मतलब है ये भी आंसर हमें मिल गया, और इसमें सारे वर्ड मैच कर गए तो ये आंसर हमारा बन जाएगा ट्रू। यानी ट्रू फॉल्स करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया मैंने, पूरी की पूरी रीडिंग आपको सॉल्व करके बताया करूंगा। रोज के रोज ये सीरीज शुरू करूंगा, रोज के रोज एक टॉपिक लिया, फिर मैं धीरे धीरे लाइव होना शुरू कर जाऊंगा ताकि आप लाइव में भी आप क्लासेस को देख पाओ। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं उसको भी निकाल दूं ताकि उसको भी हाईलाइट कर दूं, आप उसको भी पढ़ सको। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, फीमेल पोलर बेयर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड। तो इसमें से वर्ड निकालते हैं, ट्रेस करते हैं। चलो वर्ड ट्रेस करते हैं। फीमेल पोलर बेयर्स, देखो इसमें वर्ड हमें मिल गया, हाईलाइट करते हैं। एक वर्ड आ गया हमारे पास फीमेल, ये वर्ड सबको समझ आएगा। पोलर बेयर तो कॉमन वर्ड है। एबल टू सर्वाइव, फिर आ गया एबल टू सर्वाइव, ये भी बहुत सारे लोगों को समझ आ जाता है, सबको ना सही लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगा। अबाउट 6 months तो सबको ही समझ आएगा, ये नहीं कह सकता कि कुछ कुछ को समझ आएगा। अबाउट 6 months और विदाउट फूड भी समझ आ जाएगा सबको। यानी 3 कीवर्ड तो ऐसे हैं जो सबको समझ आ जाएंगे। विदाउट फूड आ गया समझ, 6 months समझ आ गया, और फीमेल समझ आ गया वर्ड। जितनी मर्जी इंग्लिश खराब हो, जितना मर्जी हमारा बेसिक हो, कैसा भी बेसिक हो, ये 3 वर्ड सबको पता होंगे। तो हम ये 3 वर्ड आसान वर्ड दिमाग में बिठा लेंगे, और जब हम रीडिंग पढ़ना शुरू करेंगे तो जहां पर भी ये 3 में से कोई वर्ड मिल जाएगा रुक जाएंगे वहां पर, और उस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वो पैसेज लेके आता हूं। तो चलो ये मैंने पैसेज निकाल दिया, आप इस पैसेज को पढ़ सकते हो। मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा वर्ड्स को जब वो पैसेज आएगा, जहां पर वो आएगा।
तो आप सारा पढ़ना शुरू करो। तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे, 5th लाइन में है फीमेल पोलर बियर, फीमेल वर्ड में मिल गया 5th लाइन में जाकर, मैं उसको अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। मैं साथ में स्क्रीन को इसलिए एडजस्ट कर रहा हूं ताकि आपको भी दिक्कत ना आए और आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सको। तो ये वर्ड हमारे पास आ गया स्क्रीन पे, ये देखो 5वीं लाइन में है फीमेल पोलर बियर्स, ये वर्ड हमें मिल गया, ट्रेस हो गया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो ट्रेस हो गया वर्ड, अब ट्रेस हो गया फीमेल पोलर बियर। इस लाइन को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे, ये वाली लाइन या इसकी अगली लाइन, जहां पर भी हमें सारे कीवर्ड्स मैच कर जाएंगे उसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं, फीमेल पोलर बियर्स हैव अंडरगोन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी। Once autumn comes around, these females will dig maternity dens in the snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth of their cubs. This process result in about 6 months. ये दूसरा वर्ड भी मिल गया, about 6 months, दूसरा वर्ड भी मिल गया। हमें 2 वर्ड थे, एक हमारे पास था 6 months वाला, वो भी मिल गया, और एक वर्ड हमारे पास फीमेल पोलर बियर था, वो भी मिल गया। अब तीसरा कीवर्ड था विदाउट फूड, वो देखते हैं, अगर वो मिल गया तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। तो अगला हमने पढ़ा, वाओ लिखा हुआ है अबाउट 6 months ऑफ फास्टिंग। ये वर्ड सबको पता है, जब भी आप कहते हो कि आज मेरा फास्ट है, आप कभी ये नहीं कहते, बच्चा जितनी मर्जी खराब हो यही कहता है आज मेरा फास्ट है, वो ये नहीं कहता आज मेरा व्रत है, वो ये कहता है आज मेरा फास्ट है। तो फास्ट मीन्स जब व्रत रखते हैं हम, यानी बिना रहते हैं, भोजन नहीं करते हम उस समय, यानी विदाउट फूड। तो वहां पैराफ्रेजिंग किया, तो पैराफ्रेजिंग किया गया, तो पैराफ्रेजिंग हमारा आंसर यहां पर दे दिया। तो हमारे तीनों के तीनों कीवर्ड हमें मिल गए, तो यानी हमारा आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, ट्रू। तो आपका जो आंसर था वो इसमें बन गया, हमारे पास आंसर बन गया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैं 6 भी क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आता हूं, पहले क्वेश्चन, ताकि आप कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सको। आप कीवर्ड्स अपनी कॉपी क्या करो, ताकि जब क्वेश्चन सामने आए, पैसेज सामने आए, तो उन पैस जो है आप उसको मिला सको। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं स्क्रीन पर लेके आता हूं आपके सामने। It was found that bones of female polar bears were very weak when they came out of their dens in spring. तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें से हम कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, वो कीवर्ड्स जो आपको समझ आ जाएं। बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स, ये वर्ड समझ आ गया, सबको समझ आ गया, बोन्स। वेरी वीक, ये वर्ड समझ आ गया, वेरी वीक। व्हेन दे केम आउट ऑफ डेंस इन स्प्रिंग, तो ये वर्ड, यानी 2 वर्ड खास तौर पे हमें निकला है, वेरी वीक और बोन्स। तो चलो हम ट्रेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसी पैराग्राफ में हमने पढ़ रहे थे, मैं वापस उसके ऊपर लेकर आता हूं, फिर उसको मैं पढ़ के दिखाऊंगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर लेना। हाँ, जहां पर हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन छोड़ा था फास्टिंग तक, फास्टिंग के आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर द फीमेल बियर्स हैव टू कीप देमसेल्व्स एंड देयर कब्स अलाइव, डिप्लीटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरीज रिजर्व्स। डिस्पाइट दिस देयर बोन्स, देयर यहां पर वर्ड हो गया पैराफ्रेजिंग, देयर, देयर मीन्स उनके, उन्ना दे, किनके, पोलर बियर्स के। कौन सी पोलर बियर्स के, फीमेल पोलर बियर्स के। तो यहां पर फीमेल पोलर्स बियर नहीं लिखा, यहां पर देयर लिख दिया, एक मिल गया। दूसरा था बोन्स, ये बोन्स वर्ड भी हमें मिल गया, जो दूसरा कीवर्ड था बोन्स, बोन्स वर्ड भी हमें मिल गया, फीमेल पोलर बियर बोन्स। तो देयर बोन्स, ये दोनों पैराफ्रेजिंग किया गया था हल्का सा, और रिमेन यहां पर लिखा हुआ आंसर मिल गया आपको स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन में क्या था, वेरी वीक, यहां पर है स्ट्रॉन्ग, ओपोजिट हो गया। मैंने बताया था एक भी कीवर्ड अगर ओपोजिट हो गया
तो आगे वाले देखने की जरूरत नहीं है, एक भी कीवर्ड ऑपोजिट हो गया इट मींस आंसर आपका फॉल्स है। तो ये आंसर आपको दे दिया, कैसे, मैंने सॉल्व बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मैं स्क्रीन पर आपको करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोलर बियर्स mechanism for increasing bone density could also be used by people one day। तो इसमें से कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। पोलर बियर्स, ये फिर वही बात है, सारा टॉपिक इसके ऊपर चल रहा है, इसको मैं कीवर्ड नहीं बना रहा, वैसे ही सिर्फ माइंड में रखने के लिए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड हो गया आपका। मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, इंक्रीजिंग वर्ड सबको समझ आता है, बोन समझ आता है, हो सकता है डेंसिटी वर्ड ना समझ आता हो, चलो उसको भी रहने देते हैं ना। इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी could also be used by people one day, used by people one day, ये वर्ड सबको समझ आ गया, used by people one day। तो चलो इसके ऊपर पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ के ऊपर लेके आते हैं हम आपको कि इसका आंसर जहां कहां पर हो सकता है। ठीक है, तो एक वर्ड इसमें और आप फाइंड आउट कर सकते हो, खास तौर पे ये वर्ड यूज किया गया था कुड, तो इसको भी ध्यान रख लो, कई बार ये वर्ड एज इट इज ही मिल जाता है हमें, तो ये वर्ड भी देख लेंगे कहाँ पर ट्रेस हो रहा है। तो मैं स्क्रीन पर वो आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जहाँ पर हमने छोड़ा था, हमने ये पैराग्राफ छोड़ा था स्ट्रॉन्ग वाला, उसके आगे यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है साइकोलॉजिस्ट से आगे, तो साइकोलॉजिस्ट से आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ो। तो जब आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ लोगे, जहां पर आपको ये कीवर्ड्स मिलेंगे, हमने कीवर्ड्स कौन कौन से देखे, कीवर्ड्स हमने देखे जो हमारे पास वर्ड्स थे, हमारे पास वर्ड्स थे, एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे पास वर्ड्स थे इंक्रीजिंग बोन, वर्ड थे कुड, वर्ड थे यूज्ड बाय पीपल। तो चलो ये देखते हैं। तो आप सेकंड लास्ट लाइन से स्टार्ट कर दो, तो आपको वहां पर ये सारे कीवर्ड्स मिलने शुरू करेंगे। पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उतना टाइम आपका लगेगा, तो मैं वीडियो को भी उसी हिसाब से आपके लिए बनाना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लोगे तो लास्ट में आपको वर्ड मिला, देखो सेकंड लास्ट लाइन को देख लो, इफ द मैकेनिज्म ऑफ बोन, मैकेनिज्म वर्ड मिल गया, बोन वर्ड मिल गया, रीमॉडलिंग इन पोलर बियर्स मिल गया, कैन बी अंडरस्टूड मैनी बेड रिडन ह्यूमंस, वहां पर था पीपल, देखो पैराफ्रेज किया गया, वहां पर वर्ड था पीपल, यहां पर वर्ड है ह्यूमंस। तो याद रखना है जहां पर पैराफ्रेज होगा वहीं पर आपका आंसर भी उसके आसपास जरूर होगा। और उसके बाद मिला लिखा है एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स कुड वर्ड भी मिल गया हमें। एस्ट्रोनॉट्स के आगे क्या लिखा है, कुड, पोटेंशियली बेनिफिट यानी यूज्ड बाय पीपल, कुड वर्ड दिया हुआ है और पोटेंशियली बेनिफिट का भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाली देखो सारे वर्ड्स मिल गए हमें, ये वर्ड मिल गया मैकेनिज्म, बोन, ये वर्ड फिर मिल गया, बोन भी मिल गया आपको, और पोलर बियर भी मिल गया जो आप ट्रेस कर रहे थे, और ह्यूमन भी मिल गया, पैराफ्रेज किया हुआ है, वहाँ पर पीपल है, यहाँ पर ह्यूमंस है, ये वर्ड भी आपको मिल गया, और कुड वर्ड भी मिल गया। देखो सारे कीवर्ड्स मिल गए, और पोटेंशियली बेनिफिट का मतलब है कि वो यूज़ कर सकते हैं इसको, तो यानी हमारे सारे कीवर्ड्स मैच हो गए, और जब हमारे सारे कीवर्ड्स मैच हो गए तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्रू। तो ये आपके लिए देखो मैंने सारे ही क्वेश्चन 7 के 7 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स करके बताए हैं, और आप इन 7 के 7 क्वेश्चंस को अगर आपके पास रीडिंग की बुक है, नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन अलग से लिख के फिर उसको ढूंढ सकते हो। तो जो तरीका बताया आप यूज़ करो, मैं रोज़ के रोज़ कोशिश करूँगा, एक एक वीडियो डालता जाऊँगा पूरी की पूरी रीडिंग सॉल्व करके, ताकि आप घर बैठे अपने सपने को साकार कर सको, अपनी रीडिंग को, जो बहुत बड़ी समस्या है उसमें बैंड स्कोर नहीं आपके इंक्रीज हो रहे, आप आसानी से अपने बैंड स्कोर इंक्रीज कर सको। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है।
थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट वीडियो में अगली जो क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट जितने भी होंगे 13 या 14 वहाँ तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।